आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आए अंतरिम आदेश के बाद आज दूसरे शुक्रवार को भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सर्वे नंबर 612 पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। सुरक्षा की दृष्टि से भोजशाला के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। निर्धारित समय पर मुस्लिम समाज ने भोजशाला के पास स्थित सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा की। इससे पहले रात में मुस्लिम समाज और प्रशासन की बैठक हुई थी। उसमें सर्वे नंबर 613 का विकल्प दिया गया था, किंतु मुस्लिम समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। आज शुक्रवार को होने वाली नमाज सर्वे नंबर 612 पर ही हुई। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अब्दुल समद ने कहा कि मोहब्बत का पैगाम देते हुए हमने जैसी परिस्थिति थी उसी में सजदा किया। यहाँ कीचड़ था, पानी का अभाव था, वजू की सही व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने ये मोहब्बत का पैगाम देते हुए सारी चीजें एक्सेप्ट किए। एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हुआ है। सभी ने अमन, शांति, भाईचारा बनाने पूर्व निर्धारित स्थान पर नमाज की गई। लोगों ने ये मोहब्बत का पैगाम देते हुए सारी चीजें एक्सेप्ट की है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कोर्ट, सबसे बड़े संविधान ने हमें जो सिखाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि आप लोग आपकी प्रैक्टिस सटी हुई जगह में कीजिए, वो हमने की है। और हम कोर्ट के गाइडेंस से यहाँ आए हैं, ना कि प्रशासन के गाइडेंस से। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं करें। और ये ऑर्डर मुस्लिम समाज के घर का नहीं है, ये ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है हमें। इसी के परिपालन में प्रशासन और हम लोग मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ उपलब्ध हुए थे। धार जिले में शुक्रवार की नमाज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसी के अनुपालन में हुई है। मैं सभी का जो सहयोग रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने अमन, शांति, भाईचारा बनाने के लिए जो अनुमानित संख्या थी उसके हिसाब से और जो पूर्व निर्धारित स्थान था वहीं पे नमाज की गई थी। रतलाम जिले के बड़ावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंदूरकिया में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी का बड़ावदा पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू भी बरामद कर लिया है। हत्या की वजह 6 माह पूर्व हुई छेड़खानी से जुड़ी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार को ग्राम सिंदूरकिया स्थित मिडिल स्कूल के पास पड़त भूमि पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक की पहचान सिंदूरकिया निवासी शाहनवाज और साहिल पिता शहजाद शाह के रूप में हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और साइबर सेल के तकनीकी इनपुट व मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्ध की पहचान की। पुलिस ने सिंदूरकिया निवासी आरोपी ईश्वर छोटू उर्फ आद्रा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि करीब 6 माह पूर्व मृतक शहनवाज ने आरोपी की भाभी के साथ छेड़खानी की थी, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक अक्सर गांव में इस बात को लेकर छींटाकाशी करता था, जिससे आरोपी नाराज था। घटना के दिन भी दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आक्रोशित होकर आरोपी ने चाकू से वार कर शहनवाज की हत्या कर दी। बड़ावदा में एक अंधा कत्ल का जो है खुलासा हुआ है। बेसिकली बड़ावदा में सुबह सुबह हमारे पास जो है 2 दिवस पूर्व सूचना मिली थी कि एक लाश मिली है, और उसी के तत्वावधान में जो है लगातार 3 थानों की टीम को लगाया गया था। ईश्वर नाम के जो लोकल व्यक्ति है आरोपी, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। संदेही को जो है एप्रीहेंड किया गया है। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है ये एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसी के मोटिव के तौर पे जो है ये घटना कारित होने की जो है जानकारी मिली है। अभी आरोपी को एप्रीहेंड करके कार्रवाई की जा रही है, चाकू बरामद किया गया है, और जो भी परिवार वालों से भी जो है बातचीत की जा रही है, जो भी और भी जो उनके द्वारा सूचना दी जाएगी उस अनुसार। सीहोर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह बांग्लादेशी सीहोर की एक बस्ती में कई साल से रह रहा था।
मामले के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक रह रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की तो आरोपी मोहम्मद इरशाद के पास भारत में रहने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, वीजा या पासपोर्ट नहीं मिला। जांच में उसके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इस मामले में सियोर बांग्लादेशी पहले बांग्लादेश से आया, राजस्थान में 15 साल रहा, अजमेर में। उसके बाद वो आकर सियोर में निवासरत था, जिसे इंदिरा नगर टप्पर कॉलोनी से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और उससे दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ की गई जो उसके पास नहीं थे। फिर उसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। प्रथम सत्र न्यायालय में इधर उसका विचारण चला। विचारण के दौरान उसे न्यायालय के द्वारा दस्तावेज ना पाए जाने के वजह से 7 साल का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसमें मुख्य भूमिका अपर लोक अभियोजक श्रीमती रेखा चौरसिया जी की रही, जिन्होंने पूरे मामले का सुचारू रूप से संचालन किया एवं न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश किए अभियोजन के संबंध में और मामले को संदेह से परे साबित करते हुए बांग्लादेशी को दंडित कराया। प्रथम विश्व युद्ध से मध्य प्रदेश के सीहोर शहर का भी बड़ा कनेक्शन रहा है। यहाँ के प्रतिष्ठित नगर सेठ रिउठिया परिवार के पूर्वजों ने वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए का वार लोन दिया था। परिवार के अनुसार इस संबंध में यूके के डेट मैनेजमेंट ऑफिस से ईमेल के माध्यम से जवाब मिला है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने फिलहाल किसी भुगतान या दावे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मामले की जांच के लिए अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है। देखिए सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता वसीम उद्दीन की रिपोर्ट। रुठिया परिवार का कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज जल्द ही ब्रिटेन भेजे जाएंगे, जिसके बाद संबंधित एजेंसियां दावे की जांच कर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेंगी। परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक भावनात्मक संदेश भी दिया। उनका कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को भारी तबाही की ओर धकेल दिया था। युद्ध की परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि उस समय ब्रिटिश सरकार को भी आर्थिक सहायता और वार लोन लेने की आवश्यकता पड़ी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि दुनिया में कोई युद्ध अच्छा नहीं होता। युद्ध केवल विनाश, आर्थिक संकट और मानव पीड़ा लेकर आता है। परिवार ने यह भी घोषणा की है कि यदि जांच के बाद उनका दावा सही पाया जाता है और उन्हें यह राशि प्राप्त होती है तो उस धन राशि का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जाएगा। रुठिया परिवार के अनुसार पूरी राशि समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों के लिए चैरिटी में समर्पित की जाएगी, ताकि ऐतिहासिक धन मानवता के हित में उपयोग हो सके। फिलहाल यूके सरकार ने केवल अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं। दावे को अभी स्वीकार नहीं किया गया और न ही किसी भुगतान की पुष्टि की गई है। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरू चल रहा था 1917 में। विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे 1917 में कि जो सैनिक वगैरह थे भूखे मर रहे थे। अब उनके राशन वगैरह सभी चीज़ों के लिए सरकार को फंड्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने देश के बड़े बड़े परिवारों से काफ़ी राशि वार लोन के रूप में ली गई थी। उसके बदले में ये उस समय कहा था कि हम आपको युद्ध की समाप्ति के साथ आज़ादी देंगे, और युद्ध समाप्त होने के बाद वो संधि से मुकर गए थे। फिर दिल्ली में हाई पावर मीटिंग हुई थी अंग्रेज और भारतीयों के बीच में, तो तत्कालीन जो अंग्रेज अफसर थे वो रोलेट थे, तो रोलेट एक्ट पास हुआ था, तो इस तरह हमारी स्वतंत्रता को दबा दिया गया था, और वहीं से फिर स्वराज आंदोलन की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए जो कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है अभी पूरे मामले को लेकर के, उसमें जो अभी ब्रिटिश सरकार का मेल के माध्यम से जवाब आया है, अब उस जवाब के आधार पर जो उन्होंने एविडेंस उससे रिलेटेड जो कॉपीज़ मांगी है वो उनको हमारे द्वारा समय अनुसार अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दी जाएगी।
उसका ये सकारात्मक जवाब आया है कि आपका हमें कर्ज देना है। उन्होंने उनके रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया। शाजापुर शहर में नियमों का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आरा मशीनें संचालित हो रही है। इसके अलावा शहर के मुख्य मार्गों पर लकड़ियों से भरे भारी वाहन भी बेरोक-टोक आते जाते दिखाई देते हैं। राजस्व टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में शाजापुर शहर की आरा मशीनों पर कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 1 दर्जन आरा मशीनें सील कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर लकड़ियों के अवैध परिवहन और आरा मशीनों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर वन विभाग लापरवाह बना हुआ है और राजस्व विभाग ने को इस पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके अलावा शहर में कई जगह सार्वजनिक व शासकीय स्थान पर अवैध लकड़ी का भंडारण भी किया गया है, जिन्हें सुविधा अनुसार लकड़ी तस्करों द्वारा परिवहन किया जाता है। शाजापुर शहर में नियमों का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आरा मशीनें संचालित हो रही है। इसके अलावा शहर के मुख्य मार्गों पर लड़कियों से भारी वाहन भरे बेरोक-टोक आते जाते दिखाई देते हैं। राजस्व टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में शाजापुर शहर की आरा मशीनों पर कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 1 दर्जन भार आरा मशीनें सील कर दी गई। वहीं दूसरी ओर लड़कियों के अवैध परिवहन और आरा मशीनों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर वन विभाग लापरवाह बना हुआ है और राजस्व विभाग को इस पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके अलावा शहर में कई जगह सार्वजनिक व शासकीय स्थान पर अवैध लकड़ी का भंडारण भी किया गया है, जिन्हें सुविधा अनुसार लकड़ी तस्करों द्वारा परिवहन किया जाता है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उल्लास एक अभिनव प्रयोग एवं पंचज अभियान के तहत जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के 100 से भी अधिक पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेड़ बच्चों के समान होते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे के समुचित विकास के लिए उसका पालन पोषण एवं देखभाल आवश्यक होती है, उसी प्रकार लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी जरूरी है। यदि आज हम पौधों का संरक्षण करेंगे तो भविष्य में यही पौधे हमें शीतल छाया, स्वच्छ वातावरण, प्राण वायु प्रदान करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नमिता बौरासी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर न्यायाधीश शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, वकील, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, अधिवक्तांगण, न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। न्यायालय परिसर में इकट्ठे हुए हैं अधिवक्ता संघ के सदस्यगण हैं, न्यायाधीशगण हैं, कर्मचारीगण हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, शासकीय अभिभाषक हैं, डिफेंस काउंसिल सिस्टम के भी लोग हैं। लगभग आप देखेंगे चारों तरफ 300 लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है उल्लास, तो यहाँ सभी लोग उत्साहित होकर, एकजुट होकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोगों के मध्य सामंजस्य बना रहे और हम लोग हमेशा आनंदित व प्रसन्न रहें। शाजापुर पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए मूल्य के ट्रक ट्राला के कथित चोरी के मामले का खुलासा करते हुए फरियादी की झूठी कहानी का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि बीमा क्लेम पाने के लिए फरियादी ने स्वयं ट्रक बेचकर चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजस्थान का कोटा निवासी अजहरुद्दीन ने थाना कोतवाली शाजापुर में ट्रक ट्रॉला चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन, एएसपी घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी अजय मिश्रा के पर्यवेक्षण में जांच शुरू करते हुए टीआई संतोष वाघेला के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने घटनास्थल बलवाल जोड़ शाजापुर से लेकर कोटा तक लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई। जांच के दौरान ट्रक को कोटा में चिन्हित किया गया। इसके बाद फरियादी से गहन पूछताछ की गई, जिसमें फरियादी ने स्वीकार किया कि उसने अपने ट्रक को भंगार व्यापारी को बेच दिया था तथा बीमा क्लेम प्राप्त करने के उद्देश्य से चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने ट्रक को राजस्थान के बुंद जिले के थाना तालेवरा क्षेत्र से बरामद कर ट्रक मालिक अजहरुद्दीन और उसके चालक विक्की बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। छतरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए नवागत कलेक्टर मृणाल मीना ने पदभार ग्रहण करते ही सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। इस क्रम में रिश्वत मांगने के आरोपी से घिरे महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार दीक्षित को महज 2 घंटे में निलंबित कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में पैसों के लेन देन की खबर और वीडियो की सुर्खियों में आने के बाद कलेक्टर मृणाल मीना ने मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने संभागायुक्त को कार्यक्रम अधिकारी दिनेश दीक्षित को निलंबन हेतु प्रतिवेदन भेजा था। प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। कलेक्टर मीना ने कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नकल प्राप्त करने आए आवेदकों से भी चर्चा की कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर मीना पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने राजस्व और अवैध खनन से जुड़े मामलों तथा प्राचीन तालाबों पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई शुरू करने के संकेत दिए। प्राथमिकताएं जितने भी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका धरातल पे अच्छे से तैयार है। सारे पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ मिले। सैचुरेशन अप्रोच पे काम करेंगे। साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और अभी क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान शुरू होने वाला है जन विश्वास अभियान, तो उसमें कैंप्स लगा के मौके पे जाके टीम हमारा निराकरण करे सभी समस्याओं का, ये प्रयास रहेगा। धार जिले के सरदारपुर तहसील की दंतोली पंचायत के ग्राम टलोडा से सामने आई एक तस्वीर और वीडियो ग्रामीण विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टलोडा गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को इलाज के लिए गांव से बाहर ले जाने हेतु ग्रामीणों को खेतों के कच्चे रास्तों से खाट पर ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहन सीधे नहीं पहुंच सके। मजबूरी में ग्रामीणों ने मरीज को खाट पर लिटाकर खेतों के रास्ते मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जहां से आगे उपचार के लिए ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। कच्चे रास्तों पर कीचड़ होने से आवागमन लगभग ठप हो जाता है। ऐसे में बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना बड़ी चुनौती बन जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि ग्राम टलोडा तक जल्द पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। वहीं जब संवाददाता नयन लवंशी ने पंचायत सचिव मगर सोलंकी से इस समस्या को लेकर फोन पर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने बताया कि सड़क पर हर साल एक ट्रॉली मुरम डलवाते हैं, इस साल भी डलवा देंगे। सचिव ने धमकी भरे लिहाज में कहा कि खबर छपने या प्रसारित होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे गांव की स्थिति ऐसी है, पर प्रधानमंत्री और मंत्री को बोला भी सही, कोई कितनी बार बाकी मंत्री और सरपंच बोलते हैं कोई हमको वोट नहीं दिए, ऐसा बोलते हैं। और शिकायत भी दर्ज करी तो शिकायत भी कोई या सुनवाई नहीं है। आज हमारे गांव में एक मरीज हो गया था तो उसको पलंग पे ले गए, पर आज तक कोई यहाँ नहीं है। छोटा सा गांव है, बोलते मंत्री सरपंच को बोला कोई कितनी बार, बाकी कोई कराने के लिए तैयार नहीं है। एम्बुलेंस भी आती है तो वहाँ सड़क पे ले जाना पड़ता है, कभी पलंग पे ले जाना पड़ता है, ऐसा होता है। खंडवा शहर के लाल चौकी स्थित सीनियर संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास के 30 से ज्यादा छात्र शुक्रवार को थाली लेकर कलेक्टर कार्यालय की ओर निकल पड़े। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में उन्हें घटिया गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है और खाने में आए दिन कीड़े और इल्लियां निकल रही है।
छात्रों का कहना है कि आज भी भोजन में इल्ली मिलने के बाद उन्होंने इसका विरोध किया और शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। छात्रों के मुताबिक पहले भी कई बार खाने में कीड़े और इल्लियां निकल चुकी है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वहीं छात्रों ने छात्रावास के कर्मचारियों पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच के लिए टीम छात्रावास भेजी जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये है कि बच्चों के साथ इस तरीके से खाना मिल रहा है। खाना तो आपने देख ही लिया सर, किस तरीके से खाना मिल रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार इस तरीके से खाने में इल्ली निकले जा रही है। विद्यार्थी परिषद ये सारी बातें सहन नहीं कर पाएगी। विद्यार्थी जो यहाँ पर इतने विद्यार्थी खड़े, ये सभी छात्रावास से यहाँ तक पैदल आए, इसमें से एक भी विद्यार्थी ने भोजन नहीं किया। यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे खानों में इल्ली और कीड़े निकल रहे हैं। यह गलती एक बार नहीं है, क्योंकि ये गलती 5-6 दिन लगातार हो रही है। हमने लिखित में और मौखिक दोनों में सर को बताया था, परंतु सर ने उसका कोई वो नहीं किया। तो हमने सोचा आज कलेक्टर ऑफिस चल के देख ले। और वहाँ पे जो कर्मचारी है, अभी हम आ रहे थे तो हमको बोले कि तुम आओ फिर तुमको बताता है। इस प्रकार का धमकियाँ दी गई है और बच्चों को नशा करके गाली गलौज करते हैं रात को। और हमारे संयुक्त परियोजना पालक छात्रावास के छात्र अभी करीब 30-35 की संख्या में कलेक्ट्रेट में आए थे और उनके द्वारा खराब भोजन मिलने और जो छात्रावास के कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की गई थी। तो हमने जो है मतलब उनको अभी आश्वस्त किया है कि तहसीलदार, थाना प्रभारी और इनके साथ अधिकारियों का दल जाएगा, वहाँ जांच करेंगे और यदि कोई भी उस पर उनकी शिकायत सही पाई जाती है तो दोषी पर तत्काल कार्रवाई होगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश के में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।